नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो अब डिस्कस करने वाला है कि भैया कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि मंडे को क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या पोजीशन बनी है, एफआईआई और डीआई की पोजीशन क्या है, ठीक है, रिटेल ने कहा कितनी पोजीशन करी है, सारा कुछ जो डिस्कशन है वो हम करने वाले हैं। वन बाय वन सारा कुछ डिस्कस करने वाला है, तो रुके रहेगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, कल कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कल कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए ना, ठीक है, तो पहले थोड़ा मार्केट को एक साइड का मोमेंटम सेट होने देना। ठीक है, उसी के बाद मार्केट में जंप करना, क्योंकि अब ऑलरेडी मार्केट नीचे की साइड अच्छा खासा गिर चुका है और नीचे की साइड ना एक इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं। वो सारा कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। कल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी है जिसको हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज को आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, पर उससे पहले एक अपडेट है ना, इसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। देखो, एफ आई आई, एफ पी आई, डी आई आई का जो डाटा है ना, ठीक है, तो वो जो डेटा है वो 2008 की आर्थिक मंदी में भी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब 10 दिन में 21,000 करोड़ की बिकवाली। अब हम मानते हैं वो टाइम अलग था, अभी ये जो सिचुएशन है वो अलग है। ठीक है, पर फिर भी एक चीज तो है कि भाई देखो, मार्केट में ना ग्रिड एंड फियर का सारा खेल है, ये चीज ध्यान रखना। ग्रिड और फियर का ही सारा गेम है मार्केट में। ठीक है, ग्रिड और फियर के विदाउट मार्केट नहीं चल सकता, कहीं ना कहीं ग्रिड रहता है। अगर मार्केट नीचे की साइड जाएगा तो एक ग्रिड आता है कि मार्केट यहां से उठेगा। ठीक है, एक इंपोर्टेंट लेवल के पास लाया गया है, लगेगा मार्केट उठेगा। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद एक फियर आता है। फियर ऐसा आता है कि भाई अब मार्केट पटकेगा। ठीक है, तो अभी मार्केट कौन से मोड में चल रहा है? तो अभी मार्केट चल रहा है फियर के मोड में। कौन से मोड में? फियर के मोड में चल रहा है। ये दो मोड होते हैं, आप समझ रहे हो, वो जो बुल रन और बियर रन समझ रहे हो ना, बस उसी को आप समझ लो। ठीक है, ग्रिड एंड फियर यही है। बुल रन में हमेशा ग्रिडी हो जाते हैं लोग, ठीक है, और फियर हमेशा बियर रन में होता है। ठीक है, फियर उसी में होता है, तो जब फियर आता है तब बियर रन आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो आगे एक चीज और है, आगामी सप्ताह में मुद्रा स्थिति के आंकड़े, ठीक है, तीसरी तिमाही के परिणाम आने वाले हैं। ठीक है, एफ आई डी आई का जो आउटफ्लो है वो हमें देखना पड़ेगा, कच्चा तेल है वो भी देखना पड़ेगा, वैश्विक संकेत जो है, ग्लोबल मार्केट्स जो भी है वो भी हमें देखना पड़ेगा। पर इसके बीच में एक और अपडेट निकल के आ रही है। एक मार्केट में अर्थशास्त्रियों का पोल हुआ है और उस पोल में ये चीज हुई है कि देखो, पिछले मंथ का जो भी दिसंबर का जो डाटा है, सीपीआई जो डाटा है, ठीक है, वो डाटा जो आएगा, ठीक है, वो ऐसा है कि भाई 5% से 5.5% के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, मतलब लोगों को लग रहा है कि इतना आ सकता है। ठीक है, तो अभी जो एक्सपेक्टेड मार्केट कर रहा है ना, वो ये कर रहा है। अब आप पूछोगे इसका मतलब क्या चलेगा, तो यदि सर्वेक्षण का औसत अनुमान सही साबित होता है, अगर ये चीज सही साबित होती है, तो यह अक्टूबर दिसंबर तिमाही में औसतन 5.7 तक पहुंच जाएगा। मतलब जो आरबीआई ने ऑलरेडी जो टारगेट लगाया था वहां तक जा सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, आरबीआई जो है, ठीक है, वो आरबीआई के अनुरूप होगा और उसकी वजह से सारा जो फिर मामला चलेगा वो रेट कट का चलेगा। ठीक है, तो ये अभी भी एक मेजर पेंडिंग इवेंट पड़ा है। अब आगे चलते हैं। एफ ने क्या खेल किया है, काफी निराला खेल किया है गाइस। इंडेक्स फ्यूचर पर वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है। इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले समझना। निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बियरिश है, बैंक निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बियरिश है, मिड कैप निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है, पर फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, देखो पोजीशन तो बियरिश है, नो डाउट। ठीक है, पर तीनों के तीनों इंडेक्स के ऊपर वो मीडियम बियरिश है। ठीक है, पहली चीज। तो टोटल अगर हम रेशियो निकाले तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो स्ट्रॉन्ग बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब आगे चलता है। तो इंडेक्स ऑप्शंस की अगर हम बात करें ना, तो ऑप्शंस में ये लोग इनडिसाइसिव है। इनडिसाइसिव क्यों है, उसका एक रीजन बताता हूँ। देखो, ऑप्शंस में ना इन लोगों ने
माइल्ड माइल्ड पोजीशन करी है, मतलब कॉल को बेचा है और पुट को बेचा है। मतलब चीजें ऐसी है कि हेजिंग पर्पस टाइप का सिनेरियो करके रखा है, ज्यादा कुछ एक्टिविटी इन लोगों की देखने को नहीं मिली है। प्रोफेशनल्स की बात करता है कि भाई ये क्या कर रहा है, तो यहां आप देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर पर वो माइल्ड बियरिश है। क्या है? माइल्ड बियरिश, ध्यान से समझना, ठीक है। वहां स्ट्रॉन्ग बियरिश थे, एफआई जो है वो स्ट्रॉन्ग बियरिश थे, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग थे। और प्रोफेशनल्स जो है वो माइल्ड है। इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर आप देखें तो यहाँ प्रोफेशनल्स जो है ना वो ऑप्शंस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कॉल ऑप्शंस में वो लोग मीडियम बियरिश है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि कॉल को राइट करके गए हैं, कॉल राइटिंग करी है, कॉल को सेल करके रखा है, ठीक है। तो अभी भी ऑप्शंस में ना प्रोफेशनल्स का जो व्यू है वो नेगेटिव साइड का बैठा है, पर इंडेक्स पर अभी भी वो माइल्ड बियरिश है। अब आते हैं भैया हमारी तीसरी महाशक्ति। तीसरी महाशक्ति यानी रिटेल। और रिटेल की पोजीशन अगर आप व्यू देखिए उनका, तो यहाँ वो इंडेक्स फ्यूचर पर स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ऑप्शंस पर देखो, यहाँ मीडियम बुलिश है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इस दोनों में अगर आप देखेंगे दोनों में सही माल उठाया है, ठीक है। मीडियम बुलिश, मीडियम बुलिश, मीडियम बुलिश, ओवरऑल इनका जो व्यू है स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, वो देखना। देखो पहले रिटेल का ये देख लो, इंडेक्स फ्यूचर पर वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब ये देखो, ये प्रोफेशनल्स इंडेक्स फ्यूचर पर क्या है? माइल्ड बियरिश। माइल्ड मतलब छोटा सा, ठीक है। अब यहां देखो, ये है स्ट्रॉन्ग बियरिश, ठीक है। तो बेसिकली अभी चीजें ऐसी है, एफ आई आई वर्सेस डी आई, सारा जो खेल है, ठीक है, एफ आई आई वर्सेस रिटेल, सॉरी, ठीक है, एफ आई वर्सेस रिटेल, ये सारा खेल है। रिटेल स्ट्रॉन्ग बुलिस है, ठीक है, और एफ आई स्ट्रॉन्ग बियरिस है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो अब जो भी है चीजें ऑलरेडी मार्केट डाउन साइड आ चुका है, पहली चीज अच्छा खासा आ चुका है, एक इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर है। बेसिकली बैंक निफ्टी ने तो अच्छा खासा थोड़ा सपोर्ट तोड़ा भी है, पर अभी भी एक वीक तक देखना पड़ेगा, अगले कुछ दो तीन ट्रेडिंग सेशन तो पक्का देखना पड़ेगा कि बुल्स जो है वो उसको ट्राई करेंगे मार्केट को फिर से सस्टेन करवाने की उस सपोर्ट लेवल के ऊपर, पहली चीज। दूसरा, एसआईपी जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है किस तरीके का सिनेरियो बना है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर 1 तारीख के आसपास से एसआईपी स्ट्रांग होती है, ठीक है, उससे बाद बाद थोड़ा थोड़ा कम होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो रिटेलर्स होते हैं उनका डेट उसी टाइप का होता है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखो चार्ट पर हम जाएंगे, चार्ट पर कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उस चार्ट को आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपको करना क्या है, आपको सीखना है। देखो बेसिकली आपको क्या करना है, वो लाइन्स है ना उसको आपको अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ड्रॉ करोगे ना तो आप जैसे ही मोबाइल या आपकी स्क्रीन जो भी खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं बात इस तरीके से चलती है, इस तरीके से लेवल होता है, ये सब चलता, ठीक है। और मेरा जो मोटिव रहता है वो सिखाने का रहता है। तो जितना हो सके उतना सीख जाओ भाई, ठीक है, अपने दम के ऊपर ट्रेड करना सीखो, ठीक है। बाकी कॉल और पुट के चक्कर में पड़ोगे तो आपका कैपिटल भी उड़ेगा, पैसा भी जाएगा और सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो बंदा सिखा रहा है उससे थोड़ा बहुत सीखो, जितना सीखोगे उतना आपका ही भला है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है भैया, ढेर सारे चैनल्स पड़े हैं, ढेर सारे टेलीग्राम्स पड़े हैं, सब जगह पे क्या चल रहा है वो आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री रहेगा, एक चवन्नी भी आपको चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम से जुड़ना, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे ना एक सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट ये ट्रेंड लाइन हम पिछले काफी दिनों से फॉलो करके चल रहे हैं और काफी अच्छा हमें रिजल्ट भी मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक सप्लायर जोन बन रहा है। तो देखो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी ना यहाँ से ही एक सप्लाइंग मोमेंटम आया था और पूरे ट्रेडिंग सेशन तक इधर क्लोज करवाया है। तो देखो सबसे पहली चीज, मंडे को क्या करना है निफ्टी में, ठीक है,
तो निफ्टी प्रिडिक्शन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखो निफ्टी में ना मैं आपको एक चीज बताऊं, इस ट्रेंड लाइन को काटना पड़ेगा। कौन सा लेवल है वो समझ लो, 23,565 का लेवल। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा लेवल है, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन करना पहला एक इंपॉर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए। जब तक इसके ऊपर नहीं सस्टेन करता ना, तब तक बुल्स का कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा। उसका लॉजिक मैं समझाता हूं, पहले ये चीज देखो। देखिए यहां से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है कि नहीं, आप देख सकते हो। ठीक है, यहां से मार्केट में एक बार यहां काफी टाइम रिजेक्शन लिया, उसके बाद मार्केट को पूरा नीचे की साइड होल्ड करवाया, उसके बाद फिर से मार्केट इधर आया, फिर से पूरा मार्केट नीचे की साइड होल्ड करवाया। क्यों? क्योंकि सेलर जो है, सेलर कैसे भी करके ट्राई कर रहे हैं ये लेवल और ये लेवल बचाने की। ये कौन सा लेवल है? पहला लेवल 23,565 का लेवल। ठीक है, इसको कैसे भी करके बुल्स को कंट्रोल करना है पहला तो उसके ऊपर रखना पड़ेगा। और अभी भी इसके ऊपर रहता है तो भाई गलत फहमी में मत रहना कि भाई चलो मार्केट उड़ गया। ठीक है, उड़ा के फिर से घुमाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो असली जो मोमेंटम है वो 23,700 से लेके 23,740 का लेवल है ना, इसके ऊपर है। इसके ऊपर बुल्स का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है, अलर्ट रहना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, फंसना नहीं है, ट्रैप से बचना है। क्योंकि मार्केट को पहले अगर स्टॉप लॉसेस नीचे क्रिएट करने हैं, एक चीज ध्यान रखना, मैं बहुत ही बड़ी चीज बता रहा हूं। देखो मार्केट को जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस मिलते हैं ना, ठीक है, सबसे ज्यादा जहां स्टॉप लॉसेस मिलते हैं, मार्केट मोस्टली प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि मार्केट उस साइड चलता है। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों को इसी में मलाई मिलती है, समझ रहे हो? क्योंकि उसको बस थोड़ा सा एक झटका ही देना होता है, बाकी तो भैया वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे ना, वही कर देगा। तो अभी आपको मैं बताता हूं स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा कहां होंगे। सबसे ज्यादा ऊपर की साइड होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट एक सेलिंग मोड में है। ठीक है, तो सेलिंग मोड में स्टॉप लॉसेस सबसे ज्यादा ऊपर बने होंगे। तो एक चीज ध्यान रखना भाई, ठीक है, मार्केट इस रेंज को काट देता है तो बुल्स का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो जब तक ये रेंज कटती नहीं है, ठीक है, ये रेंज जो है वो रेंज नहीं कटती है 23,700 की, ठीक है, 740 की, तो तब तक थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। उसके ऊपर मैं डाटा भी आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, डोंट वरी, तो वहां आपको ज्वाइन कर लेना है। पर ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप पूछोगे, एक और भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। देखो अब पूछोगे सर इसके ऊपर आ गया तो क्या करें। देखो इसके ऊपर आएगा ना तो यहां से बाउंस का गेम चलता रहेगा। ठीक है, 23,600 23,700 ये सारे खेल चले गए, पर ये जो खेल है ना वो ट्रैपिंग वाले हो गए। ठीक है, असली मोमेंटम इसके ऊपर होल्ड करे ना तभी मानना है, तब तक मतलब वो छलावा ही है, समझ लो। अब देखो इसके आसपास रहा सपोज, ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को जब तक काटता नहीं है तब तक आप हमें समझना है कि ब्रेकआउट तो हो नहीं रहा। ठीक है, अब दूसरी तरफ नीचे की खाई जो है वो कितनी है वो समझ लो। देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, दो लेवल है मेजर। पहला लेवल 23,340 का, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मंडे के लिए इसके नीचे रहता है तो पहला एक साइन मिलेगा बियर्स एक्टिविटी का। ठीक है, इसके नीचे बियर आएंगे। यहां से एक और लेवल बता रहा हूं, 23,260 का लेवल। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां सावधान रहना है। अगर देखो बुल्स को भी मार्केट को कंट्रोल लेना है ना तो इसके आसपास वो आएंगे। अगर ये लेवल उनके हाथ से निकला, ठीक है, तो मार्केट फिर से स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी में चला जाएगा। उसके बाद 23,180 और 23,120 का लेवल जो है वो भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखो 23,100 23,000 का लेवल ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि ये एक इंपॉर्टेंट बेस लेवल है, बुल्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ एग्रेसिव शॉर्टिंग की साइड जाना मेरे मतलब से थोड़ा रिस्की रह सकता है। मार्केट अब एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास धीरे धीरे आ रहा है, तो 23,000 का लेवल के आसपास थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है, क्योंकि बुल्स जो है वो अपना बेस जो है वो बचाने की पूरी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आता वीडियो थोड़ा पीछे लेके शांति से समझ लो। आपको काफी डाउट्स मैंने क्लियर कर दी कि कौन से लेवल के नीचे बियर एक्टिविटी है, कहां तक मार्केट जा सकता है, कहां से घूम सकता है, कौन से हमें संकेत देखना है कि भैया ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं, सस्टेन हुआ है कि नहीं,
कौन से लेवल के ऊपर देखना है, सारी कुछ चीजें मैं आपको डॉट टू डॉट समझा रहा हूँ। अगर फिर भी समझ नहीं आता, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है भैया, एक चवन्नी भी आपको खर्चा नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है मेरा टेलीग्राम चैनल। पर शर्त यह है कि भाई मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है ना, उससे ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप ओरिजिनल टेलीग्राम से जुड़ पाओगे, वरना भैया आप फेक में चले जाओगे और उसके बाद आपकी ही जेब कटेगी। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए बैंक निफ्टी में ना सेम स्ट्रक्चर पर थोड़ा अटपटा है, इसको थोड़ा समझ लेना, क्योंकि इसमें गलती नहीं करनी है। देखो ये आप देख सकते हो, ये है रिजेक्शन एरिया, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो मैं ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। पर जो मेन मेन पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। देखो मार्केट खड़ा है 48,780 के आसपास। साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर का कौन सा है? 49,000। ठीक है, ये पहला एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करना बुल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पर उससे पहले भी एक लेवल निकल के आ रहा है 48,860 का। ठीक है, ये लेवल सस्टेन करना जरूरी है, इसके ऊपर सस्टेन करता है ना तो वो ट्राई करेंगे 49,000 तक जाने की। और अगर इसको सस्टेन कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया, तो ये ट्रेंड लाइन जो है उसको ब्रेकआउट हो गया, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो पहला एक साइन मिलेगा कि भाई हाँ मार्केट जो है नीचे की साइड बुल्स डाटा बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऊपर ले जाने के लिए जितना इसके ऊपर सस्टेन करेगा उतना 49,236 का जो लेवल है वो आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसके ऊपर मार्केट में असली जो मोमेंटम है, असली जो है वो इसके ऊपर ही है। तब तक इसके नीचे है ना, इसके नीचे तब तक थोड़ा अलर्ट रह के ही काम करना है। अब आप पूछोगे कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया, ठीक है, कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया तो फिर आपको ही समझना है कि भाई लेवल्स जो रहता है वो फिर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो डोंट वरी, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ अब एक नीचे की जो विंडो है ना उसको थोड़ा समझ लेना, क्योंकि नीचे की साइड थोड़ा ट्रैपिंग का मामला है अभी भी। देखो इस रेंज के नीचे से इस रेंज तक थोड़ा ट्रैप है, थोड़ा बच के रहना है। ठीक है, 48,630 का लेवल जो है उसके नीचे मार्केट रहता है ना, तो यहां से 48,500 का जो लेवल है वो ओपन हो सकता है। और 48,480 का लेवल अगर काटा तो मार्केट में और एक डाउन साइड का जो डीप है वो 48,400 और 48,320 तक का एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल तक मार्केट को जो है वो बियर्स अपनी ग्रिप लेने के लिए यहां तक ला सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, नीचे की साइड एक सपोर्ट लेवल बता रहा हूँ 48,250, 48,300, ये चीज ध्यान रखना। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है, डाटा के हिसाब से भी मेरे को ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, इसको काटा ना 250 को नीचे गया तो फिर समझ लो भैया जो चीज है ना वो और बिगड़ेगी। तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो पैनिक फॉल है ना वो इसके नीचे और 200-250 पॉइंट का आएगा। ठीक है, 250 के नीचे। तो ये चीज ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर सपोर्ट लेवल भी ये भी टूटता है तो फिर डाटा चेंज हो जाएगा, ऊपर की साइड सेलर हावी हो जाएंगे, नीचे की साइड सपोर्ट लेवल टूटते जाएंगे। तो उससे क्या होता है, मार्केट में जो प्रीमियम्स होते हैं, ठीक है, प्रीमियम्स काफी हाई हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा जब कभी भी होता है, एक तरफ का जो डाटा रहता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं। और अगर हाई हो भी गए तो आप देखना मार्केट में चलता कैसे है गेम, जब कभी भी बड़े प्लेयर्स जो रहता है वो कोई ओपोजिट गेम खेलता है ना, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा ना ऊपर, तो आपकी प्रीमियम है ना उसमें कोई मोमेंटम ही नहीं आएगा। पर जैसे ही छोटी कैंडल भी नीचे की साइड की बन जाएगी तो आपका प्रीमियम तेजी से गलना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है बड़े लोगों का खेल। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और क्रिएट करने के बाद आपको जो चार्ट दिखाया जाता है वो सबसे पहले बनता है डाटा। पोजीशन बनेगी तभी चार्ट बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो डाटा ही सुप्रीम है, ये चीज ध्यान रखना, उसके बाद नंबर चार्ट का आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जो ये कला है वो समझ गया वो चार्ट को समझ लेगा। ठीक है, चार्ट बनने से पहले उसको पता चल जाएगा कि बड़े प्लेयर जो है वो कहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, बाकी कुछ भी होता है मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, डोंट वरी। अब देखिए सेंसेक्स में ना बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो इसको तो आपने समझ लिया, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, दोनों इंडेक्स में यही सेम थियरी इसमें भी चल रही है। पर इसके बीच में यहाँ ट्रैप है। ठीक है, ये ट्रैप जोन समझ लो,
77,000 टू 43 से लेके अपर साइड में 77,510 को, ठीक है, इसके बीच में ट्रैप है। मतलब यहाँ थोड़ा सावधानी से चलोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप इधर सेलिंग की साइड जाओगे, बड़े प्लेयर घुमा रहा है, नीचे की साइड जाओगे, बड़े प्लेयर ऑपोजिट घुमा रहे हैं, ठीक है, ये चलता रहेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को डाटा में भी दिख रहा है सारी चीजें, ठीक है। तो ये लेवल्स जो निकलते हैं ना, वो ऐसा नहीं निकलते भाई, ठीक है, इसमें सारा डाटा, बहुत सारी चीजें लगती है गाइस, ठीक है। एक वीडियो बनाने में मेरे कितने घंटे लग जाते हैं ना भाई, आप सोच नहीं सकते, ठीक है, इतनी एनर्जी लगती है। और बस उसमें हमें आपसे कुछ भी नहीं मांगना, ठीक है, ऑलरेडी मैं अपना कर लेता हूँ, तो कोई अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी है। बस एक प्यार भरा लाइक मांगते हैं कि भाई लाइक कर दो, ताकि एक मोटिव मिले मेरे को भी कि हाँ, और उत्साह से मैं आपको सिखाऊं, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर ना, इसके ऊपर से 77,671, ये दो मेजर लेवल है बुल्स के लिए, मंडे के लिए। इसको सस्टेन करना पड़ेगा, 77,671 को काटेगा तभी बुल्स का जो कंट्रोल है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिलेगा। तब तक यहाँ कॉशियस रह के काम करना है। 77,510 के ऊपर ये लेवल जो है वो ओपन हो सकता है। देखो पॉइंट छोटे नहीं है, ठीक है, मैं देता हूं भैया 180 पॉइंट का लेवल, चाहता तो इसमें 60-60 पॉइंट के 4 लेवल बता देता, ठीक है ना, 60-60 पॉइंट के 4 लेवल बता देता, एक तो हो ही जाएगा, समझ रहे हो। तो वो चीजें मैं नहीं करता हूँ, गलत होता हूँ तो गलत हूँ, ठीक है, सही होना तो सही हो, पर जो चीजें मेरे को लग रही है वहां तक मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो चीजें बोल रहा हूँ ना भाई, ठीक है, इसमें देखो जो भी आता है ना मेरा दिल से आता है, कोई स्क्रिप्ट में लिख के नहीं बैठता, ये चीज ध्यान रखना, समझ रहे हो। तो मेरे पास यही जो दिल में आता है वही बताना है, ठीक है। और ये लेवल मेरे को दिख रहा है कि अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करे तो वो चांसेस करेंगे कि यहां तक ले जाए, ताकि वो मार्केट में ब्रेकआउट करे, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि 5-10 को जैसे टच किया आप उसका टारगेट ये लेके बैठ जाओ, उसमें मार्केट में वॉलेटिलिटी भी आएगी, इस टाइप का स्ट्रक्चर भी बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको झेलना पड़ेगा, ये चीजें तो पक्की है, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट इतना फुल एंड पावरफुल मोमेंटम में चल रहा है कि आप एक एक वीक में बड़ा बड़ा प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब देखो नीचे की साइड मार्केट तो थोड़ा नेगेटिव चल रहा था, तो हम देखें भाई नीचे की साइड क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। सबसे पहले ये लेवल ध्यान रखो, 77,243 के नीचे मार्केट आता है तो एक नेक्स्ट विंडो 77,089 का लेवल जो है वो ओपन हो सकता है। पॉइंट्स आप गिन लेना भाई, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में वो करता नहीं हूँ, आता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है भाई, मैं तो आपके पास से पैसा तो मांग नहीं रहा, ठीक है, कि भाई मेरा प्रीमियम ज्वाइन कर लो, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, ये वो नहीं किया भाई, हो है मेरे को जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहां से ये लेवल है वो पॉसिबिलिटी है। दूसरी तरफ इसके नीचे यहां से 76,978 का लेवल और 76,810 का लेवल, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। यहां सावधान रहना है गाइस, सावधान रहना है, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एक बुल्स के लिए अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा। अगर 76,810 के नीचे रहना स्टार्ट हुआ तो फिर से जो बुल्स है वो फिर से ट्रैप होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसके आसपास ना वो जमकर ट्राई करेंगे। अगर वो फेल हुए, 810 के नीचे मार्केट गया, तो फिर से एक मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बाकी जो भी होता है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ, तो उसके लिए तो आपको तैयार रहना है, डोंट वरी। आपका भाई जो रहता है वो मार्केट के ऊपर हर एक डाटा के ऊपर नजर रखता हूं मैं, ठीक है, और वो डाटा आपको मैं फ्री में दे देता हूँ, फ्री में ग्रुप में दे देता हूँ, तो वो ज्वाइन कर लेना है। एक चीज ध्यान रखना भाई, ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम से ही जुड़ना, क्योंकि मेरे नाम से काफी लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना के रखे हैं, ठीक है, उनके ऊपर कंप्लेन भी चल रही है। मतलब हम कर रहे हैं जितना भी हमारे से हो रहा है उतना, ठीक है, तो आगे भी करते रहेंगे, आप लोगों का जब तक सपोर्ट है तब तक। तो वहां मत जुड़ो भाई, ठीक है। मेरा मोटिव है भाई हर एक बंदा सीखे, अपना जो कैपिटल है उसको बचाए, अपना पैसा फिजूल चीजों में ना गवाए। तो भैया आप उसी चीजों में जुड़ जाओगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और मेरी मेहनत के ऊपर भी पानी फिरेगा। तो ऐसा मत करो भाई, ठीक है, थोड़ा रिक्वेस्ट सेंड करके बैठो, हो जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। 90,000 लोग से ज्यादा जुड़े हैं तो आप ही जुड़ जाओगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, सीखना है तभी आना, वरना कोई लालच के साथ मत आना, वो मैं नहीं करता, ठीक है। सिंपल बात, सीधी बात, नो बकवास। मिलते हैं अगले वीडियो में,
जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।